दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों, अब जब वो यहाँ पर प्रार्थना से सारी बात क्लियर कर लेती है और प्रार्थना कहती है कि मम्मी फिक्र मत करो, मैंने उसका नंबर ले लिया है। और दोस्तों अब जब प्रार्थना कॉल लगाने लगती है तो पता लगता है कि उस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी खेली है और वो अपना नंबर ही बिल्कुल यहाँ पर प्रार्थना को गलत देकर चला गया था। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि याद करें उस दिन जो बच्चे की तस्करी हुई थी ना, कादामनी की बच्ची की, तो दोस्तों जिस बंदे ने यहाँ पर वो तस्करी की थी दोस्तों वो बंदा अब जेल में आ चुका है। और जो अब यहाँ पर दोस्तों पुष्पा वगैरह को बातें करते देखता है तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रार्थना पुष्पा से पूछती है कि मम्मी क्या बना वो बच्ची के बारे में, क्या उसके असली माता पिता के बारे में पता चला। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि कादामनी को मैं उसकी बच्ची नहीं दूंगी, बस अब उसके असली माता पिता के बारे में पता चल जाए। दोस्तों अब जब यहाँ पर वो बंदा सारी बात सुनता है और रेखा बहन का नाम सुनता है तो उसको सारी सच्चाई याद आ जाने वाली है कि रेखा बहन ने यहाँ पर उस टाइम उसको एक मरी हुई बच्ची दी थी और कहा था कि जाकर इस बच्ची को उस बच्ची के साथ चेंज कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर इस बंदे ने अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से किया था और इस मरी हुई बच्ची को यहाँ पर तितली के साथ चेंज कर दिया था। दोस्तों अब ये बंदा यहाँ पर किसी तरीके से पुष्पा को सच बताएगा क्योंकि इसको भी पैसों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ है दोस्तों वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि इतनी देर में राशि कह देने वाली है कि ठीक है मधुमती जी, कल आप मुझे मेरे गहने दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने भी वैसे ये गहने इसलिए बनाए थे कि अगर कल को मुझे कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं अपने इन गहनों का इस्तेमाल कर लूँ। और आज वाकई में मुझे इन गहनों की ज़रूरत पड़ चुकी है। तो दोस्तों अब का यहाँ पर जो यानी कि ये जो मधुमती जी हैं वो कहती हैं कि ठीक है बेटा, मैं कल देखूंगी, अगर मेरे पास हो सका तो मैं जाकर तुम्हारे गहने तुम्हें लाकर दे ही दूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वीरेन का बंदा वीरेन के पास पहुंच जाने वाला है और जाकर कहता है कि बॉस मैंने इस तरीके से बात की है, अब आप ही बताइए क्या मैं बात ठीक करके आया हूं या फिर गलत। तो दोस्तों वीरेन कहता है बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगता नहीं था कि तू भी इतनी तेरी अकल काम करेगी, लेकिन आज तूने यहाँ पर सच में साबित कर दिया कि तेरी अकल काम करती है और तूने जो ये यहाँ पर हरकत की है ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, ये ले तेरे इस काम के पैसे। अब दोस्तों वीरेन यहाँ पर अपने बंदे को इस काम के पैसे दे देता है और कहता है चल ठीक है अब यहाँ से चला जा, अब बाकी के मामला अगर कोई काम होगा तो मैं तुझे कह दूंगा, लेकिन नहीं तो बाकी के सारे काम मैं खुद ही संभालूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर वीरेन सोचता है कि पुष्पा तुझे तो मैं ऐसी मात दूंगा, तू तो बहुत ही ज्यादा तेज बनी फिरती है ना, लेकिन तुझे मैं अब बहुत जल्द हरा दूंगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा स्टॉल है ना दोस्तों, उसमें बखुदरा सेठ के पास एक बंदा आकर बैठ जाने वाला है जो कि यहाँ पर रियल एस्टेट में यहाँ पर अपने शेयर्स वगैरह बेचता है। अब दोस्तों इतनी देर में वो कहीं यहाँ पर ऋषभ के पापा का नाम ले लेता है तो तभी बखुदरा कहते हैं अच्छा ये आप इनको जानते हैं। तो दोस्तों साथ ही वो बंदा कहता है कि जी जी मैं बहुत देर से जानता हूँ, ये बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रॉडिया बंदा है, कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन सबको कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूँ और मेरा ये बिजनेस है और मेरा ये बिजनेस है, हालांकि इनका घर भी जो है वो भी यहाँ पर भाड़े पर लिया हुआ है। अब दोस्तों जो बखुदरा ये सारी बातें सुन लेता है तो वो बंदा कहते हैं वैसे आप उनके क्या लगते हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है मेरी संबंध है यहाँ पर पुष्पा राजदेरिया, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ किया हुआ है। तो दोस्तों साथ ही वो बंदा कहता है अरे ये क्या कर दिया, मैं तो आपको यहाँ पर यही कहूंगा कि बच्ची को कहें कि वहां से वहां पर ना रहे, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, हमेशा किसी ना किसी के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को भी इन्होंने झूठे बातें की होगी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको अपनी यहाँ पर पर्सनल राय दूंगा कि ये बंदे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा घटिया लोग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा जब ये बातें करता है ना यहाँ पर, तो दोस्तों बखुदरा सिर्फ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर करना तो इसको कोई हमसे यहाँ पर मुफाद है, ये हमसे झूठ क्यों ही बोलेगा। अब मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ पास जाकर ये सारी बातें उसको लाजमी बतानी चाहिए। अब दोस्तों बखुदरा सेठ ये बात को सोच लेने वाला है। अब दूसरी तरफ दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल वगैरह सारे अपने घर में बहुत ही ज्यादा सुकून से बैठे होते हैं और यहाँ पर साथ ही अश्विन भी बैठा होता है और दिलीप पटेल भी। तो दोस्तों वो आपस में जब बातें कर रहे होते हैं ना, और दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि माँ हमें तितली के असली माता पिता तक पहुंचाना चाहिए। कि दोस्तों यहाँ पर अब बातें करते करते यहाँ पर दिलीप पटेल भी कहता है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें पता नहीं है कि किस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि हमने जितने भी 4 फैमिलीज अभी तक मिले हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई भी नहीं गुम हुए। अब दोस्तों यहाँ पर बातें करते करते बखुदरा सेठ और सुशीला यहाँ पर आ जाने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के घर। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे आओ आओ पुष्पा, क्या बात है सुशीला तो कितनी देर बाद आई है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने इस हस्बैंड को भी ले आई। चल कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा सेठ आकर बैठ जाने वाला है और कहता है पुष्पा तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा यहाँ पर
पर थोड़ी देर हमारे पास बैठ जा। अब दोस्तों जब बखुदरा बैठता है तो वो यहाँ पर अब सारी बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये जो यानी कि ऋषभ के पापा है ना, ये एक नंबर के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धोखेबाज लोग हैं। और मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला था जिसने बताया था कि ये सब तो झूठी तारीफें करते हैं, अपने आप का दिखावा करते हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे मैं कैसे बात मान लूं, क्योंकि इन्होंने तो अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से की थी, अच्छे खासे यहाँ पर गहने भी बनाकर मेरी बिटिया को दिए थे, मैं कैसे ही मान लूं। तो दोस्तों बखुदरा बताता है कि ये लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं, हमेशा ही सबके सामने यहाँ पर ऐसा करते हैं, अपने आप को बहुत ही ऊंचा दिखाते हैं और हमेशा दूसरों के साथ धोखा ही करते रहते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऋषभ, राशि और मधुमती जी यहाँ पर बैंक से वो जेवर लेने जा रहे हैं जो कि राशि ने इनको कहा था। अब दोस्तों रात में यहाँ पर रास्ते में मधुमती जी एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि जैसे यहाँ पर उसका ब्लड प्रेशर तेज हो रहा है। अब दोस्तों साथ ही वो कहती है कि ऋषभ मुझे घर लेकर चलो, मुझे कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों ऋषभ कहता है कि ठीक है मोम, मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मधुमती जी का प्लान काम तो कर गया है, लेकिन आखिर कितनी देर, क्योंकि एक ना एक दिन तो राशि कहेगी ना कि मैं अपने गहने खुद ही ले आती हूँ। और दूसरी तरफ दोस्तों अब पुष्पा और दिलीप पटेल भी निकल चुके हैं सच्चाई पता करवाने के लिए कि क्या यहाँ पर ये इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है कि ये अमीर और रईस लोग हैं, या फिर ये बिल्कुल सच बोल रहे थे। तो दोस्तों रास्ते में पुष्पा कहती है वैसे बखुदरा झूठ बोलने वाला बंदा नहीं है, उसको पक्की बात है कोई ना कोई बड़ी बात तो पता लगी ही होगी। अब दोस्तों दिलीप पटेल, पुष्पा इम्पॉसिबल यहाँ पर पहुंच जाने वाले हैं राशि के ससुराल में। और दोस्तों जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मधुमती जी यहाँ पर बैठी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही दिलीप कहता है कि आपको क्या हुआ मधुमती जी। तो दोस्तों मधुमती जी कहती है कि वो दरअसल बेटा यहाँ पर मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, अब मुझे 2 से 3 दिन लग ही जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, खैर आप लोग तो बैठो। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है अरे नहीं, वो दरअसल मैंने यहाँ पर कुछ बात करनी सी ऋषभ से पापा से, दरअसल मैं भी आजकल थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा रियल एस्टेट के बारे में इनको भी काफी ज्यादा पता है, तो आप मुझे बताइए कि शेयर खरीदने चाहिए तो अपने पैसों से खरीदने चाहिए या फिर किसी और के पैसों से। तो दोस्तों यहाँ पर अब ऋषभ के पापा कहते हैं देखिए मैं तो हमेशा ऐसा ही काम करता हूँ, इधर उधर से पैसे लेकर उससे मैं यहाँ पर अपना काम करता हूँ और मैं शेयर फिर खरीदता हूँ, ये नहीं कि अपने घर के पैसे वहां पर लगा दूं, क्योंकि अगर घर के पैसे लगा देंगे तो फिर हम खाएंगे कहां से, इसलिए ये देखिए मैंने घर के पैसे लगाकर कितना ज्यादा सोना बना लिया है। अब दोस्तों आप लोग भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होंगे कि आखिरकार ऋषभ के पापा के पास इतना ज्यादा सोना कैसे आ गया। दरअसल दोस्तों उस दिन यहाँ पर वो जो बंदा जब बखुदरा सेठ से होकर आया था उसके बाद वो सीधा आ गया था और यहाँ पर दोस्तों जो यानी कि इसकी माँ है ना ऋषभ की, उसने सारे पैसे उनको उधार वापस कर दिए थे। तो जाता जाता वो बंदा बात बताकर जाता है कि मैंने बखुदरा सेठ को ये सारी बात बता दी थी। अब दोस्तों ऋषभ के पापा का दिमाग काम करता है और वो कहते हैं कि अगर उनको बात पता चल गई है तो वो हमारे पास जरूर आएंगे इस बात का यहाँ पर पक्का करने के लिए कि क्या सच में हमने कोई ऐसा वैसा काम किया है या फिर हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। इसलिए दोस्तों उसने पहले यहाँ पर मधुमती के सारे गहने निकाल कर दे दिए थे और उनको दिखाया कि ये देखो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। वेल दोस्तों अब दोबारा से यहाँ पर फंस चुकी है पुष्पा इम्पॉसिबल और कादामनी भी बहुत ही बड़े चाल चलने वाली है आने वाले एपिसोड में, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।